बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, उपयोगी रबड़। तो उपयोगी रबड़ की छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ते हैं। बरसात के दिन थे। रवि के पिताजी उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वे एक बरसाती भी खरीद कर ले आए, वह भी रबड़ से बनी हुई थी। रवि अपनी माँ से बोला, माँ, क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? तो जब बरसात के दिन थे तो रवि के पिताजी जो थे उसके लिए रबड़ के जूते और एक बरसाती लेकर आए। वो बरसाती भी रबड़ से बनी हुई थी। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। यह रबड़ के पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। यानी रबड़ के पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद किया जाता है और उससे दूध निकलता है और उस दूध से रबड़ बनाई जाती है। एक पेड़ से प्रतिदिन लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। इसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखाने में भिजवा दिया जाता है, जहां इससे लोगों की मनपसंद वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इससे 2-3 किलो दूध से रबड़ बनाया जाता है और रबड़ को, इस पूरे रबड़ को कारखानों में भेज दिया जाता है और उस रबड़ से लोगों की मनपसंद चीजें बनाई जाती हैं। तभी बोला, पिताजी, रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? पिताजी बोले, रबड़ से साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस आदि के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंदे आदि तो बनते ही हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए जो रबड़ होता है वह भी इसी से बनाया जाता है। पिताजी ने आगे बताया, बेटा, रबड़ बहुत उपयोगी है, इसके अनेक गुण हैं। यह हल्का और लचीला पदार्थ है, इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता, इसीलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। उन्होंने बताया कि इस रबड़ के बहुत सारे गुण हैं और ये बहुत ही एक हल्का और एक लचीला पदार्थ है जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता, इसीलिए रबड़ की जो वस्तुएं हैं वो एकदम टिकाऊ होती हैं, वो लंबे समय तक चल जाती हैं। इतना कहकर पिताजी हाथ मुंह धोने चले गए, मगर रवि की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने माँ से पूछा, माँ, हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीजें हैं? इस पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही माँ ने अपना काम करते हुए बताया, बेटे, पहले तुम अपनी समझ से बताओ कि हमारे घर में रबड़ की बनी है कौन कौन सी चीजें हैं? फिर इसमें कुछ कमी होने पर मैं तुम्हें और चीजों के नाम बताऊंगी। तो पहले उन्होंने रवि से पूछा कि पहले तुम बताओ कि हमारे घर में रबड़ से बनी हुई कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें समझ आ रही हैं। इसके बाद वो चीजें तुम्हें समझ नहीं आएंगी वो मैं तुम्हें बताऊंगी। रवि ने कहा, मेरी साइकिल तथा पापा की मोटरसाइकिल के टायर, स्पंज गेंद, स्लीपर, गुब्बारे और ये चीजें उसने बताई। तब मम्मी ने कहा, और रसोई के प्रेशर कुकर की रबड़, कुकवेयर आदि के हैंडल, हमारे बरसाती जूते चप्पल, तुम्हारे कई सारे खिलौने आदि, ये सब भी रबड़ से बने हुए होते हैं। तभी पापा बाथरूम से आ गए और मम्मी ने कहा, अच्छा रवि, अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब तुम भी हाथ मुंह धो लो और गरम गरम पकौड़े खाओ। उसके बाद माँ पकौड़े लाती है तथा सभी पकौड़े खाते खाते और आपस में बातें करने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने रबड़ की गुणवत्ता पढ़ी है, यानी रबड़ की रबड़ से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और रबड़ कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ों के तनों से निकाली जाती है और उसके दूध से हम रबड़ बनाते हैं और उस रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।